सोचिए, अगर आज आपको अपनी पसंद का करियर चुनने की आज़ादी ना हो, अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बेटा सिर्फ कोडिंग कर सके और एक सफाई कर्मचारी का बेटा सिर्फ सफाई, चाहे उसका टैलेंट कुछ भी हो, आप कहेंगे यह तो गुलामी है। लेकिन हजारों सालों से भारत में इसी आर्थिक गुलामी को श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर कहकर सही ठहराया गया। साल 1936 में बाबा साहब ने इस तर्क की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा केवल काम का बंटवारा नहीं, यह श्रमिकों का विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबर्स। यह ऐसी जेल है जो न केवल इंसानों को बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अपंग बना देती है। आज हम बाबा साहब के उस आर्थिक विजन को समझेंगे जो आज के स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया के दौर में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। जाति प्रथा के समर्थक अक्सर तर्क देते हैं कि यह समाज को संगठित करने और विशेषज्ञता लाने का एक तरीका है। बाबा साहब ने इस भ्रम को जड़ से उखाड़ दिया। बाबा साहब ने स्वीकार किया कि हर सभ्य समाज में श्रम का विभाजन जरूरी है, लेकिन जाति प्रथा में जो होता है वह दुनिया में कहीं नहीं होता। यहाँ श्रम के विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर दिया जाता है। यह विभाजन कैसा है? पहला, यह एक श्रेणीबद्ध विभाजन है जहाँ श्रमिकों को एक दूसरे के ऊपर ऊंच नीच के क्रम में खड़ा करता है। दूसरा, यह विभाजन स्वाभाविक नहीं, यह व्यक्ति की रुचि या क्षमता पर आधारित नहीं, बल्कि माता पिता के सामाजिक स्तर पर थोपा गया है। बाबा साहब के अनुसार किसी भी कार्य कुशल समाज के लिए व्यक्ति की क्षमता का उस स्तर तक विकास करना जरूरी है कि वह अपनी जीविका का चुनाव खुद कर सके। जाति प्रथा इस चुनाव की स्वतंत्रता को ही मार देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जाति का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? बाबा साहब ने इसे गतिशीलता के चश्मे से देखा। आधुनिक युग में उद्योग कभी स्थिर नहीं रहते, उनमें तेजी से बदलाव आते हैं। ऐसे में अगर एक श्रमिक को अपना पेशा बदलने की आजादी न हो तो उसका क्या होगा? बाबा साहब ने साफ कहा कि जाति प्रथा बेरोजगारी का एक बड़ा कारण है। अगर कोई हिंदू अपने पैतृक पेशे के बजाय नया काम नहीं अपना सकता, भले ही वह काम खत्म हो चुका हो, तो उसे भूखा मरना पड़ेगा। जाति की कठोरता उसे नई स्किल सिखाने या नए क्षेत्रों में जाने से रोकती है। बाबा साहब ने यह भी बताया कि इस व्यवस्था में व्यक्तिगत गरिमा का कोई स्थान नहीं। जब किसी व्यक्ति पर ऐसा काम थोपा जाता है जिसमें उसकी रुचि न हो, तो वह उस काम को घृणा के साथ करता है। परिणाम उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी में भारी गिरावट और सामाजिक। कई लोग इसे जेनेटिक्स या नस्ल की शुद्धता से जोड़ते हैं। बाबा साहब ने इसे घोर वैज्ञानिक झूठ करार दिया। बाबा साहब ने तर्क दिया कि भारत में शुद्ध नस्ल जैसी कोई चीज नहीं। पंजाब के ब्राह्मण और पंजाब के चमार का ब्लड एक जैसा है, वे एक ही नस्ल के लोग हैं। जाति प्रथा ने कोई सुपर ह्यूमन पैदा नहीं की, बल्कि इसने निम्न श्रेणी की एक ऐसी आबादी पैदा की जिसका शरीर और मानसिक विकास रुक गया है। अगर जाति का उद्देश्य नस्ल सुधारना होता तो उपजातियों के बीच रोटी बेटी का संबंध क्यों वर्जित होता? बाबा साहब ने साबित किया कि जाति का आधार ज्ञान नहीं बल्कि सत्ता और सम्मान का लालच है। आज की इकोनॉमी और डिजिटल एरा में बाबा साहब का विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है?
पहला, टैलेंट की आज़ादी। आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि आपकी पहचान आपके स्किल सेट से होनी चाहिए, न कि आपके सरनेम से। अम्बेडकर ने चेतावनी दी थी कि जो समाज टैलेंट का गला घोंटकर जन्म को प्रधानता देता है वह कभी राष्ट्र नहीं बन सकता। दूसरा, स्किल की गतिशीलता, स्किल मोबिलिटी। आज की दुनिया में हर 5 साल में टेक्नोलॉजी बदल रही है। बाबा साहब को पेशा बदलने की आज़ादी का विचार ही आपको बेरोजगारी से बचा सकता है। अगर हम आज भी पुराने मानसिक दीवारों में फंसे रहते हैं तो हम वैश्विक मंदी का सामना नहीं कर पाएंगे। तीसरा, सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल। जाति प्रथा सार्वजनिक धर्मार्थ को खत्म करती है। एक सफल स्टार्टअप या देश के लिए टीम वर्क जरूरी है। बाबा साहब ने सिखाया कि जब तक हम जाति के आधार पर बटे हैं, हम एक दूसरे की सफलता को अपनी सफलता नहीं मान सकते। बाबा साहब का निष्कर्ष स्पष्ट था, जाति एक ऐसा दैत्य है जो आपके मार्ग में खड़ा है। जब तक आप इसे नहीं मारेंगे, ना कोई राजनीतिक सुधार होगा और न ही कोई आर्थिक सुधार। उनके लिए एक आदर्श समाज वह था जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हो। आर्थिक विकास केवल जीडीपी के आंकड़े में नहीं, बल्कि इस बात में है कि क्या देश का हर नागरिक अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है या नहीं। जाति का विनाश केवल एक सामाजिक मिशन नहीं है, यह भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने का ब्लूप्रिंट है। बाबा साहब ने हमें वह तर्क दिया जिससे हम मानसिक गुलामी की बेड़ियां तोड़ सकें। अगर आपको यह आर्थिक विश्लेषण पसंद आया तो इसे शेयर करें, क्योंकि जैसा कि अम्बेडकर ने कहा था, जो तर्क नहीं करता वह दास है।